हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइडे स्पेशल ये टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग में कोई भी पाइल नहीं है। आज मैं माँ कामाख्या के एनर्जी से कनेक्ट होकर आज का रीडिंग बनाई हूँ। ये रीडिंग लेट से अपलोड होगा, तो आप तक जब भी पहुंचेगा ये रीडिंग आपके लिए बना होगा। ये रीडिंग मैंने बस वो इंटेंशन से बनाया है, जैसे कि जब एक बच्चा थका हारा अपनी माँ की गोद में सोता है तो उसको कितना सुकून मिलता है। एक वो हर एक आँसू जो बच्चा अपनी माँ से शेयर करता है, हर एक प्रॉब्लम जो उसको लगता है उसके सॉल्यूशन माँ के पास है, वो एनर्जी से कनेक्ट होकर मैंने ये रीडिंग बनाया है। अगर आपसे ये रीडिंग कनेक्टेड होता है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर कनेक्टेड नहीं होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं बना हुआ है। ये रीडिंग स्ट्रांगली माँ कामाख्या के एनर्जी से जो लोग कनेक्टेड फील करते हैं, सिर्फ ये रीडिंग उन लोगों के लिए ही बना है। आप अपना रीडिंग अब एंजॉय कर सकते हैं और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। सबसे पहले तो जो मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ वो एक सॉन्ग के थ्रू देना चाहती हूँ। जब मैं रीडिंग आपका स्टार्ट की थी तो मुझे सबसे पहले यही एक सॉन्ग सुनाई दिया था, आंखें खुली हो या बंद हो। और जब मैंने टैरो के थ्रू इस सॉन्ग का इंटरप्रिटेशन समझने का ट्राई किया तो मुझे यही मैसेज मिला कि माँ आपसे ये कहना चाहती है कि जब आप सोए हैं, जब आप जागे हैं, जब आप हार गए हैं, जब आप जीत रहे हैं, वो हर पल जब आपको लगा आपके लाइफ में अंधेरा है, या वो हर पल जब आपको लगा आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं, वो हर मोमेंट पे माँ आपके साथ है। आपको लगता हो कि रियलिटी में आपके लिए कुछ फेवर में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको कोई भी चीज़ सामने दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट रियलिटी यही है कि माँ हर पल आपसे कनेक्टेड है। जो भी लोग ये रीडिंग को देख रहे हैं, आप कहीं न कहीं माँ के चहेते बच्चे हैं। आप किसी न किसी फ़ॉर्म में माँ से स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं और ये आपका खुद का अंतर्मन भी कहता होगा। बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप नींद में अपने आप माँ का नाम लेते होंगे और आपको समझ नहीं आता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप में से कुछ लोग बाहर से ऐसा दिखाते होंगे कि आप नास्तिक हैं, लेकिन जब भी आपको डर लगता होगा या अंधेरे में या नींद में, तो आप माँ कामाख्या, माँ काली की एनर्जी से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करते होंगे। और आप खुद भी सोचते होंगे कि आप यूजुअली तो पूजा नहीं करते, फिर कैसे आपका सोल कनेक्ट हो जाता है? क्योंकि आप ऑलरेडी माँ के फेवरेट बच्चे हैं। आप वैसे बच्चे हैं जो आप माँ के पास जाएँ या ना जाएँ, माँ हर पल अपना छाया आपके ऊपर रखी हुई है। माँ हर पल तैयार है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आप प्रोटेक्टेड हैं। दूसरा मैसेज ये है कि अगर आपको लगता है आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो ये रीडिंग इस मैसेज का कन्फर्मेशन है कि धीरे-धीरे आपको लगेगा कि आपके लाइफ में ग्रोथ आना शुरू हो गया है। वो कहते हैं ना कि आपको आपके लाइफ में ग्रोथ आने से पहले आपको कुछ आहट होगा, कुछ एहसास होगा, जैसे कि आपका मुँह में अचानक से मीठा-मीठा महसूस होने लगेगा। आपको कुछ अच्छा-सा खुशबू, कुछ अच्छा सुगंध अपने आस-पास महसूस होगा। खनक, एक अच्छा चीज़ों का जो खनक होता है, आहट होता है, वो अपने आप आपको महसूस होगा, जो इस चीज़ का कन्फर्मेशन देगा कि अब आप अपने लाइफ में ग्रो करने वाले हैं, अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। आप में से जितने भी लोगों का दिल टूटा है, माँ ये कह रही है कि अब वक़्त आ गया है बच्चा, कि कोई तुम्हारा दिल को जोड़े। कोई तुमसे उतनी ही गहराई से प्यार करे, जितनी गहराई से तुम लोगों को प्यार देना चाहते हो। अब ये समय आ गया है कि आप अपने लाइफ में ऐसे पल को एक्सपीरियंस करें, जिस पल के लिए आपका आत्मा बहुत लंबे टाइम से क्रेव किया है। आपके लाइफ में नो डाउट बहुत स्ट्रगल रहा है। आपके लाइफ में आपको लगा होगा कि आप एक जगह पर बस आकर खड़े हैं और लंबे साल से 1-2 महीना का टाइम नहीं, 15 साल मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि कुछ लोग 15 साल से अपने लाइफ में उसी पॉइंट पे, उसी जगह पर स्टक हैं और उनको उनके लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है। लेकिन बस एक वो मोमेंट जब माँ आपके ऊपर अपना ग्रेस दे रही है और माँ ये कह रही है कि अब चीज़ें आगे बढ़ेगी। अब गाड़ी आगे बढ़ेगा, अब चीज़ें रफ्तार पकड़ेंगी। आपको बस पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से एक बार दिल से माँ का नाम लीजिए और माँ को पुकारिए। जैसे कि एक बच्चा हर बुरा या अच्छा सिचुएशन होता है, वो माँ को याद करता है। ये रीडिंग भी आपके लिए वही चीज़ बोल रहा है कि याद करिए। और अब जो भी आपके लाइफ का टाइम होगा, वो वेटिंग पीरियड खत्म होगा आपके लाइफ में, स्पेशली आपके मैरिज से और करियर से लेकर के। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में इनर फुलफिलमेंट, इनर पीस को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपका फादर के साथ रिश्ता बहुत स्ट्रांग होने वाला है और कुछ लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेहतर, काफ़ी इम्प्रूव होने वाला है।
माँ आपको ये कह रही है कि आप अपना ज़ख्म छुपाते होंगे, आप लोगों के पास ओपन नहीं होते होंगे, आप लोगों के पास हँसते होंगे, लेकिन माँ तब भी आपके साथ थी जब आप अकेले रोए हैं। माँ तब भी आपके साथ थी जब आप अकेले उस आँसू को पोंछे हैं। वो कहते हैं ना कि आप बस ऐसे ही बड़े होते गए, बट आपके साथ कोई नहीं था जो आपके आँसू को पोंछ सके। लेकिन वो हर एक पल माँ नोटिस की है, माँ देखी है, और माँ आपको इस रीडिंग के थ्रू यही कन्फर्मेशन दे रही है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप अकेले हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आप उस हर मोमेंट में माँ आपके साथ खड़ी थी जब आपको लगा था कि आप अकेले हैं या आप हार जाएँगे। लेकिन माँ आपको हारने नहीं दी है, क्योंकि माँ आपके लिए एक बेटर प्लान सोची है। माँ आपके लिए अब आपके लाइफ में एक बेटर हैप्पीनेस लाकर दी है। मुझे बहुत स्ट्रांगली फ़ील हो रहा है कि इस रीडिंग को जो भी लोग देख रहे हैं, उनका उनके फ़ादर के साथ उतना अच्छा रिश्ता नहीं है, या उनका उनके हस्बैंड के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, या कुछ ऐसा है जो कि मेल फिगर से रिलेटेड आपको लाइफ में प्रॉब्लम होता होगा। और माँ इस रीडिंग के थ्रू कन्फर्मेशन दे रही है कि जो भी दिल आपका टूटा है, जो भी प्यार आपको लगा था, प्यार, प्रोटेक्शन, एक जो मेल के फिगर से स्टेबिलिटी आता है, जो आपको लगा था कि आपको मिलना चाहिए, वो अब एक पार्टनर के थ्रू आपको मिलेगा। आपके लाइफ में वो हैप्पीनेस आएगा। आप अपने लाइफ में फिर से उतने ही प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे। और माँ आपको ये चीज़ स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दे रही है कि आप अपने लाइफ में जो भी अच्छे मोमेंट का वेट करें, वो मोमेंट, वो वेट अब खत्म होगा और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप उसको रिसीव करने से पहले पॉज़ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करें। कुछ टाइम का पॉज़ आप अपने लाइफ में लें, और ये पॉज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ फिज़िकल नहीं होना चाहिए, मेंटल पॉज़ होना चाहिए। आप में से जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप अपने माइंड से थक चुके हैं, आप अपने थॉट से थक चुके हैं, आप अपने सिचुएशन से थक चुके हैं। आप कुछ भी करते होंगे, आपको लगता होगा वो बदल ही नहीं रहा, जिस वज़ह से आपको कुछ करने का भी मन नहीं होता होगा। माँ आपको यही कह रही है कि आप कुछ पल के ना मतलब भूल जाइए कि आपकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम हैं। सिर्फ़ कुछ पल के लिए आप ये प्रैक्टिस हर दिन एटलीस्ट 1 वीक ट्राई करिए कि आपका लाइफ पूरे दिन में ये 5 मिनट आप बिल्कुल ही नहीं सोचेंगे आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ़ खुश होंगे। वो कहते हैं ना, डे ड्रीमिंग करना। कभी-कभी डे ड्रीमिंग भी अच्छा होता है, और आपके लिए यही गाइडेंस आ रहा है कि थोड़ा-सा डे ड्रीमिंग कर लीजिए। बुरा सोच-सोच कर ऑलरेडी आपके लाइफ में कुछ अच्छा तो हुआ नहीं है, तो कुछ पल के लिए बस एक इमेजिनेशन में ही अच्छा सोच कर देखिए, क्योंकि आपके लाइफ में अच्छा होने वाला, और मुझे जो आपका आने वाला 10 महीना दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रोथ से भरा हुआ है। जो भी चीज़, जो भी नेगेटिव ऊर्जा आपकी लाइफ में पॉज़िटिविटी को आने से रोक रही है, उसको माँ खुद खत्म कर रही है आपके लाइफ में, और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। कुछ लोगों को जो भी मैरिज से, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, आपका वो प्रॉब्लम ठीक होता दिख रहा है आपके लाइफ में। कुछ लोगों का रियली में शादी होने वाला है, आपका लाइफ बेटर होने वाला है, एक बेटरमेंट की तरफ आपका लाइफ आगे बढ़ रहा है। बस जहाँ आपको लग रहा है कि आपको एक्शन लेना है, उस मोमेंट पे आपको पॉज़ लेना है। जहाँ आपको लग रहा है कि पॉज़ लेना है, उस मोमेंट पे एक्शन लेना है। आपको सिर्फ़ अपना एनर्जी थोड़ा-सा चेंज करना है, क्योंकि जहाँ आपको लग रहा है पॉज़ लेना है, वहाँ आप बहुत ज़्यादा एक्शन लेने का ट्राई कर रहे हैं। इसीलिए माँ आपको यही कह रही है कि अपने दिल का सुनिए। माइंड जब आपको बोल रहा है कि इधर-उधर हाथ-पाँव मारना है, ये कर लेना, वो कर लेना, तब सिर्फ़ शांत रहिए, क्योंकि शांति ही उसका सॉल्यूशन निकालेगी। और घबराइए मत, आपकी लाइफ़ में बहुत सारा बेटर चीज़ ऑलरेडी आने वाला है, और उसका खनक, उसका आहट आपको ऑलरेडी हो जाएगा आने वाले 3 से 4 वीक में। तो बस उसका इंतज़ार करिए, आप अपनी लाइफ़ में एक बेटर डायरेक्शन में जा रहे हैं। माँ वो हर चीज़ आपका देखी है, वो हर दुःख जो आप शायद किसी से शेयर नहीं किए होंगे, बट माँ को पता है वो सब चीज़ वेस्ट नहीं होगा। वो सब चीज़, वो हर एक आँसू माँ आपको देखिए, जो कहते हैं ना कि बच्चा भूल जाता है कि वो कब किस चीज़ के लिए रोया था। लेकिन माँ हमेशा याद रखती है कि मेरा बच्चा इस दिन गिर गया था, उसको यहाँ चोट लगा था, इसीलिए वो रोया था, और वो लाइफ़ टाइम याद रखती है। वही माँ कामाख्या आपको बोल रही है कि आप शायद भूल गए होंगे कि आप कब आँसू बहाए थे, क्यों बहाए थे, किसके लिए बहाए थे। लेकिन माँ को सब कुछ याद है, और जो भी लोग आपको तकलीफ़ दिए, माँ उन सबको टाइम आ गया है कि सूद समेत वो सारे कर्मों का हिसाब करेंगी। आप बस ट्रस्ट करिए। आपको कुछ नहीं करना है, करने के लिए माँ है। माँ बस आपको कह रही है कि 2 पल सुकून से बैठ जाओ और मेंटली शांत हो जाओ, अपने मन को शांत करिए। अपने मन में जो आपका शोर चल रहा है ना, उस शोर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, और महसूस करिए कि माँ आपके साथ है। बस कुछ पल के लिए एक बार आप माँ कामाख्या, माँ, माँ, सिर्फ़ ये शब्दों का उच्चारण करिए, और देखिए कि आपको खुद सुकून मिलेगा।
आपके लिए लास्ट मैसेज माँ कामाख्या की तरफ से यही है कि माँ आपसे पूछ रही है, आगे बढ़ने में डर लग रहा है, कुछ नया करने में डर लग रहा है, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने में डर लग रहा है। अगर ऐसा लग रहा है, तो यही राइट मोमेंट है कि उसको उस डर को सामना करो और निकलो, उस डर से बाहर निकलिए। वो कहते हैं ना कि कभी-कभी कुछ काम इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आपको डर लगे ना तो भी करिए, क्योंकि कुछ काम ना काम करने से ही कुछ डर खत्म होता है। जब तक अपने मन में आप डर रखेंगे ना, आप वो नया काम नहीं कर पाएँगे। काम करना शुरू करिए, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि माँ आपको बोल रही है, अगर आप उस दिन का इंतज़ार करेंगे कि एक दिन आएगा जब आपकी लाइफ़ का सारा डर खत्म हो जाएगा, तब आप वो नया काम शुरू करेंगे, तो शायद वो एक दिन कभी नहीं आएगा। माँ आपको इस रीडिंग के थ्रू यही गाइडेंस दे रही है, काम करना शुरू करिए, डर धीरे-धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि करेज देने के लिए माँ है। लाइफ़ में चीज़ों को फेस करने के लिए माँ है आपके साथ। जो आपका है वो आप तक ही पहुँचेगा, लेकिन अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे तो आप तक कैसे पहुँचेगा? आप गलत डायरेक्शन में एक्शन लेंगे तो आपके लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी बदलाव नहीं आ पाएगा। इसीलिए माँ आपसे कह रही है कि जो काम को आप टाल रहे हैं, सिर्फ़ उस राइट मोमेंट आएगा तब करेंगे, डर खत्म हो जाएगा तब करेंगे, तो शायद वो राइट मोमेंट कभी नहीं आएगा। क्योंकि वो मेंटल एक्शन आपके दिमाग में चल रहा है और उससे बाहर निकलने के लिए 2 पल का पॉज़ लीजिए, बिना ओवरथिंक किए बस काम करना शुरू करिए। शुरू करेंगे आप तो आपको खुद लगेगा कि आपके लाइफ़ में आप इतने साल से जो भी स्टक महसूस किए हैं, वो कहीं न कहीं वो स्टकनेस आपके दिमाग में था, वो मेंटल स्टकनेस था और माँ आपको बोल रही है कि अब टाइम आ गया है कि आप उस चीज़ों को एक्नॉलेज करें। अगर आप डिनायल में जी रहे हैं, आपके लाइफ में इतना प्रॉब्लम सिर्फ़ एनवायरनमेंट के कारण हुआ, सिचुएशन के कारण हुआ, तो माँ आपको यही कह रही है कि जागो। कब आप उस सच को एक्सेप्ट करेंगे? कब आप उस सच को एक्सेप्ट करेंगे करेज के साथ कि आप आज जिस सिचुएशन में हैं, शायद कहीं न कहीं उसके लिए आप भी ज़िम्मेदार हैं। और माँ आपको कह रही है कि जब बच्चा माँ के पास आकर अपना गलती मान लेता है, तो वो बच्चा कमज़ोर नहीं होता है। वो बच्चा सबसे बहादुर माना जाता है। और अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा चीज़ है जिसके लिए आप भाग रहे हैं, जिस सच को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, ये रीडिंग के बाद माँ आपका इंतज़ार कर रही है। माँ आपसे कह रही है कि जाओ, माँ के पास जाइए, माँ आपको बुला रही है। अपने मन का जो भी ऐसा डर है या जो भी ऐसा सच है, कड़वा सच जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, माँ के सामने आज उसको कन्फेस कर दीजिए। माँ के सामने आज उस सारी चीज़ों को बोल दीजिए, किससे आपको डर लग रहा है, क्या करना है, नहीं करना है, ये मत सोचिए। सिर्फ़ जाकर सब कुछ कह दीजिए उस माँ के पास। बाकी सब चीज़ माँ सँभाल लेंगी, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, माँ आपके साथ है। करेज देना, प्यार देना, पैसा देना, सही सिचुएशन देना, ये माँ का काम है। आपका काम तो सिर्फ़ माँ के पास जाकर कहना है और एक्शन लेना है। जहाँ पॉज़ रहना है, वहाँ पॉज़ रहिए। जहाँ एक्शन लेना, वहाँ एक्शन लीजिए, क्योंकि इसका ज्ञान भी, ये विज़डम भी हमें माँ ही देती है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है और आपको लगा है कि ये रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट था, आपके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट को सुलझाया है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम, जय माँ कामाख्या।